चेहरा बड़ा काम से होना चाहिए, एकेडमिक बातें करनी चाहिए, तर्क बेस्ड बातें करनी चाहिए, ऐसे ही कुछ बोलना नहीं चाहिए। नीतीश जी की जहाँ तक बात है, तीनों ही पैरामीटर्स पे ही हैज फेल्ड। तेजस्वी जी चेहरा हैं और उनका भी 1.5 years का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल था, उस पे ऐसा तो कुछ भी बदला नहीं। तो बोथ ऑफ देम हैव फेल्ड। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन लोगों से चीजें सीखने की जरूरत है। एक लड़की है प्रिया पुष्पम, अखबारों में विज्ञापन दे रही है, चुनाव भी बड़ा खर्चीला अफेयर है, पैसे कहाँ से आते हैं प्रिया के पास? मैं चाहूंगी कि ये सवाल सबसे पूछा जाए। पॉलिटिकल फंडिंग है, कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है, लोगों से चंदे मिलते हैं। वो एड जो मैंने निकाला था वो मेरी नेसेसिटी थी। मेरे मित्र हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा जा रहा है, फर्क ये पड़ता है कि कौन कह रहा है। हमारे साथ आज पुष्पम, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज। बिहार में जो पॉलिटिकल स्पेस है उसमें अगर आप देखिए, एक नीतीश कुमार का चेहरा है, तेजस्वी हैं, मैं दो बड़े चेहरों की अगर बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें विलन नंबर 1 किसे मानती हैं? देखिए, चेहरा बड़ा काम से होना चाहिए। और जस्ट फॉर इंस्टेंस, क्योंकि विलेन की बात है तो थोड़ा तर्कविहीन बात करना मैं पसंद नहीं करती। तो यू नो आई ले द फाउंडेशन ओवर। मैं कॉमन उसमें बात कर रहा हूँ जो पब्लिक गैलरी में लोग बोलते हैं। जी बिल्कुल, आई गेट दैट। जैसे नीतीश जी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री हैं वो, माननीय मुख्यमंत्री। पर्सनल होना मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग इसके बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं इसकी वजह से कि आई हैव हर्ड, कुछ सीनियर लोगों ने, पत्रकारों ने चीज़ कही कि शी इज इमैच्योर। नहीं, I mean, अगर हम चाहें तो बुराई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे थोड़ा एकेडमिक और लोकतंत्र में तो होना भी चाहिए, एकेडमिक बातें करनी चाहिए, तर्क बेस्ड बातें करनी चाहिए, ऐसे ही कुछ बोलना नहीं चाहिए। नीतीश जी की जहाँ तक बात है, गुड गवर्नेंस का उनका सबसे बड़ा जो नारा है, जिस पे कि वो कहते हैं कि वो विकास पुरुष है। गुड गवर्नेंस में 8 पैरामीटर्स हैं, बाकी सारे छोड़ दीजिए। 3 पैरामीटर्स जो हैं उसमें पहला है अकाउंटेबल, मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, तीसरा एफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए। तीनों ही पैरामीटर्स पे ही हैज फेल्ड। ही मतलब हिज गवर्नमेंट हैज फेल्ड। तो ये अब लोगों को डिसाइड करना है कि वो उनको विलन मानती। विलन इज अ वेरी, हमें किसी को डीमोनाइज नहीं करना चाहिए, इट्स अ बिग वर्ड। लेकिन हाँ, ही हैज फेल्ड। और महागठबंधन के जो चेहरे हैं, जो आप जिनके बारे में, महागठबंधन रहा भी नहीं, लालू नीतीश थे तो महागठबंधन था। मतलब अब उधर उन्हें लगता है कि वो जो फॉर्म कर रहे हैं वो महागठबंधन है। राजद को लगता है, वो नाम भी अभी तक यही दे रहे हैं इसको। तो उनका जो भी है उसमें तेजस्वी जी चेहरा है और उनका भी 1.5 years का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल था, उस पे ऐसा तो कुछ भी बदला नहीं। तो बोथ ऑफ देम हैव फेल्ड। विलेन कौन है, डीमन कौन है, यू नो, इट्स हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है कि हम पॉलिटिक्स में आई तो किसी को तो आइडियोलाइज करती होंगी। बिल्कुल, सबके कोई ना कोई है, आपके मन में भी कोई होगा? बिल्कुल है। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स में विश्वास रखती हूँ। 50 साल पहले, 100 साल पहले किसी का नाम तो नहीं ले लेंगे? बिल्कुल, आज दुर्भाग्य से ऐसे कोई लोग मुझे नजर नहीं आते। मतलब आज की पॉलिटिक्स में आपको कोई चेहरा नहीं नजर आता है, वो नरेंद्र मोदी हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल हो? आइडियलाइज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। मैं किसी को आइडियलाइज नहीं करती। आज की तारीफ कर सकती हैं? नहीं, मतलब ये काम की भी वजह से? नहीं, नॉट रियली। कोई भी नहीं है? नहीं, नॉट रियली। उसके लिए अब ऐसे भी तारीफ नहीं कर सकते। कोई एक पॉलिसी होगी जिसके बारे में हम वो बातें कर सकते हैं, उसको उस पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिम। उनके पूरे कार्य करने की प्रणाली, हर चीज़ से जो किसी भी इंसान से जो चीज़ ली जा सकती है, भगत सिंह, उनमें जो जज्बा था, आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिम। और मुझे लगता है इन लोगों से चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ताकि आज जो राजनीति का स्तर इतना गिर गया है वो बेटर। और आपने जो आइडियलाइज करने की बात की, देखिए साधन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी कहा करते थे। आज वो चीज़ गायब हो गई। आज पूरा पॉलिटिक्स ये हो गया है, एंड जस्टिफाइज मीन्स। कैसे भी और साधन की जो बात कर रहे हैं, हाँ, बस कैसे भी वहाँ पे बैठ जाना है। अगर आपके रिसोर्सेज हैं, इससे नहीं फर्क पड़ता लोगों को कि कहाँ से रिसोर्सेज। इस सवाल पे मैं आना चाहता था। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि एक लड़की है प्रिया पुष्पम, इतनी जगह घूम रही है, अखबारों में विज्ञापन दे रही है, चुनाव भी बड़ा खर्चीला अफेयर है, पैसे कहाँ से आते हैं प्रिया के पास? ये आपके पास सवाल आए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, ये सबसे ज्यादा मेरे पास यही सवाल आए और ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहूंगी कि ये सवाल सबसे पूछा जाए। ये मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए। पैसे की जहाँ तक बात, वो तो कहते हैं पॉलिटिकल फंडिंग है, कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है, लोगों से चंदे मिलते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा जा रहा है, फर्क ये पड़ता है कि कौन कह रहा है।
वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एनीवेज, वो एड जो मैंने निकाला था वो मेरी नेसेसिटी थी। अगर मुझे 2020 में चुनाव लड़ना था, अगर मुझे वो जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जो मुझे माफ़ करिएगा लेकिन जिसमें पॉलिटिक्स के साथ साथ बहुत हद तक बहुत सारे मीडिया के भी लोग शामिल हैं, उसको भेदना बहुत मुश्किल था। और यहाँ पे आके मैंने कोशिश भी की कि मैं काम करूँ, लोगों को पता चले, फेयर हो चीज़ें। इलेक्शन में फेयर स्पेस मिलना चाहिए न्यूज़पेपर में सबको कि ये भी एक हैं जो आए हैं, बट ऐसा नहीं होता, उसमें भी एक सिस्टम है। उससे भेदने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए, और जो माननीय लोग हैं उनको ये भी बताने के लिए भी कि आई एम ऑल्सो हियर, वो करना पड़ा। उसमें जो मेरे फ्रेंड्स हैं, हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मेरे मित्र हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उन सबको बताया। उन्हें ये बिल्कुल गलत लगा कि मुझे बिहार वापस नहीं जाना चाहिए, बट खुद से बेहद प्यार करते हैं सब, तो उन्होंने हेल्प की। सब ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, और मेरा जो भी आज तक खर्चा चल रहा है वो मेरे दोस्त चला रहे हैं। और पार्टी संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। एक तो हमारा प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसमें आप कोई भी आदमी चाहें जो बिहार के हैं और बिहार की भलाई चाहते हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। और जितने कैंडिडेट्स हैं हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है, बहुतों के पास, जो बिल्कुल रियल लोग जो होते हैं, जो ग्रास रूट्स के लोग होते हैं, तो उनके लिए भी हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। प्रिया के साथ हमने बातचीत की, और प्रिया आई है बिहार की राजनीति में एक नई सोच के साथ, और लोगों की दिलचस्पी है, लेकिन बिहार की राजनीति बड़ी पथरीली रास्तों से गुजरती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।